बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। द लर्निंग पॉइंट में आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम अपने वेस्टर्न फिलोसफर को कवर कर रहे हैं जो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के इस लेक्चर में हम एरिस्टोटल के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन हम मूव करेंगे एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के कंसेप्ट की तरफ। फिर एरिस्टोटल ने अपनी आइडियल स्टेट में एक स्लेवरी का कंसेप्ट दिया। हम देखेंगे कि वो स्लेवरी का कंसेप्ट क्या है। फिर एरिस्टोटल ने हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया। हम देखेंगे कि उनमें से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। प्लाटो की तरह एरिस्टोटल ने भी एक एजुकेशन की थ्योरी बेस की, जो देखेंगे कि एरिस्टोटल और प्लाटो की थ्योरी में कितना फर्क है। देन एरिस्टोटल ने बताया कि एक स्टेट में वक्फे वक्फे से रेवोल्यूशन आती है। हम देखेंगे कि वो रेवोल्यूशन का प्रोसेस उसने किस तरह हमें बताया। चले मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एरिस्टोटल का जो बर्थ टू डेथ पीरियड है वो 384 से 322 बीसीई है। एरिस्टोटल प्लेटो की तरह एथेंस था। प्लेटो एरिस्टोटल में एक लिंक था। वो लिंक ये था कि एरिस्टोटल प्लेटो का एट द एज ऑफ 17 स्टूडेंट था। वो प्लेटो की अकेडमी में पढ़ता था। फिर एरिस्टोटल ने अपना एक स्कूल बना लिया जिसे उसने लेसियम का नाम दिया। एरिस्टोटल ने डिफरेंट बुक्स लिखी जिनमें मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स शामिल हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उसकी सबसे फेमस बुक थी। एरिस्टोटल ने एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। उसने अपनी आइडियल स्टेट में एक लिमिट बता दी कि पॉपुलेशन की लिमिट कितनी होगी या उसकी टेरिटरी कैसी होगी, और उसके जो आइडियल स्टेट होगी उसमें जो नेशन होगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा। उसने कहा कि जो उसकी नेशन होगी आइडियल स्टेट की, तो उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को उसने कह दिया स्लेव्स और एक को उसने कह दिया सिटीजन। उसने स्लेव्स और सिटीजन का एक क्राइटेरिया बता दिया, यानी उसने डिवीजन ऑफ सोसाइटी दे दी अपनी आइडियल स्टेट में। देन उसने कहा कि जो उसकी आइडियल स्टेट होगी उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो 15,000 से 1 लाख होगी। ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। अगर इसके दरमियान एक स्टेट की पॉपुलेशन है तो वो उसकी आइडियल स्टेट बनने के लायक है, वरना नहीं है। देन उसने अपने टीचर को निगेट किया उसके कंसेप्ट ऑफ क्यूमनिज्म ने। उसने कहा कि जो उसकी आइडियल स्टेट होगी उसमें क्यूमनिज्म और फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसने कहा कि जो उसकी स्टेट होगी उसकी जो लोकेशन होगी वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी, यानी वो लैंड लॉक नहीं होगी। फिर उसके बाद में एरिस्टोटल चला गया अपनी नेशन के कंसेप्ट के बारे में। उसने अपने नेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को उसने कहा स्लेव्स और दूसरे को उसने कहा सिटीजन। स्लेव्स और सिटीजन का उसने एक क्राइटेरिया बता दिया। उसने कहा कि स्लेव्स जो होंगे वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी हो सकते हैं या खरीदे हुए भी हो सकते हैं। उसने स्लेवरी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसने कहा कि जो स्लेवरी होगी एक तो बाय नेचर स्लेवरी होगी और एक बाय लॉ स्लेवरी होगी। जो बाय नेचर स्लेवरी होगी उसमें ये होगा कि एक स्लेव है तो उसकी जो औलाद होगी वो भी स्लेव होगी। और जो स्लेवरी बाय लॉ होगी उसने कहा कि जो स्लेवरी बाय लॉ होगी वो इन दोनों क्राइटेरिया में से होगी, यानी वो परचेज स्लेव भी हो सकते हैं और वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी हो सकते हैं। देन उसने सिटीजन का एक क्राइटेरिया बता दिया। उसने कहा कि जो उसके नेशन में से लोग लेजिस्लेचर में या जुडिशियल अफेयर में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सिर्फ सिटीजन होंगे। यानी उसकी जो कौम होगी आइडियल स्टेट की उसमें रहने वाले तमाम लोगों को उसने सिटीजन नहीं दिया, तमाम लोगों को उसने राइट्स नहीं दिए। उसने सिर्फ एक क्राइटेरिया बता दिया कि इस क्राइटेरिया में जो जो लोग आएंगे मैं उनको सिर्फ सिटीजन का एक बताऊंगा और उन्हीं को ही राइट दिए जाएंगे, बाकी सबको उसने स्लेव्स का कह दिया। देन उसने अपनी गवर्नमेंट के बारे में बताया कि जो उसकी आइडियल स्टेट होगी उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी, लेकिन उसकी आइडियल स्टेट में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी। उसने मेनली बताया तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। उसने कहा कि तीन बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक मोनार्की होती है, एक एरिस्टोक्रेसी होती है, एक पोलाइटी होती है, और इन्हीं से बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। अगर उसकी आइडियल स्टेट में या किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बन रही है सिर्फ एक बंदे से, यानी गवर्नमेंट ऑफ वन, तो फिर वो मोनार्की की तरफ चली जाती है, यानी एक किंग होता है सिर्फ उसमें। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल बन रही है, कुछ लोग तीन चार लोग मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो वो एरिस्टोक्रेसी की तरफ चली जाती है। देन उसने कहा कि अगर काफी ज्यादा लोग मिलकर गवर्नमेंट को बना रहे हैं तो फिर वो प्लाइटी की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके मुताबिक जो एरिस्टोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन उसने इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बैड फॉर्म्स के बारे में भी बात किया कि जो मोनार्की होगी उसकी अगर बैड फॉर्म को देखा जाए तो वो टिरानी होगी। देन उसने कहा एरिस्टोक्रेसी की अगर बैड फॉर्म को देखें तो वो ओलिगार्ची होगी। देन उसने कहा कि पोलाइटी के बैड फॉर्म को देखें तो वो डेमोक्रेसी होगी।
इस तरह उसने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया। देन उसने अपनी आइडिया स्टेट में एक कंसेप्ट दिया एजुकेशन का। उसने एक थ्योरी पेश की एजुकेशन के बारे में। जिस तरह प्लेटो ने एजुकेशन की थ्योरी पेश की, उसने अपने एजुकेशन को 2 फेजेस में डिवाइड किया और फर्स्ट फेज को 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड किया। इसी तरह एरिस्टोटल ने अपनी एजुकेशन की थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और तीसरा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। लेकिन इसकी एजुकेशन का एक फॉल्ट ये है कि इसके जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसको उसने मेन के लिए कहा, औरतों के लिए उसको नहीं उसने स्पेसिफिक किया। उसने कहा कि जो एक बच्चा होगा वो 7 से 14 ईयर यानी पहले 7 साल वो सीखेगा रीडिंग और राइटिंग। देन वो मूव कर जाएगा सेकेंडरी फेज की तरफ। जो सेकेंडरी फेज होगा वो 14 से 21 ईयर होगा। अगले 7 साल के लिए वो बच्चा म्यूजिक सीखेगा। फिर उसने कहा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में वो सीखेगा फिलॉसफी और रीजनिंग, यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ चल जाएगा और वो फिलोसोफर बन जाएगा। और इसी तरह जो उसका रूलर होगा वो हायर एजुकेशन सीखेगा। लेकिन ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिर्फ उसने आदमियों के लिए रखी, औरतों को हायर एजुकेशन का राइट नहीं दिया उसने। देन उसने कहा कि रेवोल्यूशन स्टेट में आती जाती रहेगी। वक्फे से हर स्टेट में रेवोल्यूशन आती है। वो रेवोल्यूशन स्टार्ट किस तरह होती है और खत्म किस तरह होती है, उसने ये एक पूरा प्रोसेस बताया। उसने कहा कि जिस तरह उसने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की बताई है कि अगर एक बंदा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहा है, वो मोनार्क बन रहा है, वो किंग बन रहा है, वो पहले पहले तो वो अपनी नेशन के बारे में सीखेगा, काम करेगा उनके बारे में। लेकिन बाद में वक्फे से वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपनी पावर्स को यूज करने लग जाएगा। जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पावर को यूज करेगा तो वो उसके बैड फॉर्म में चली जाएगी। जब बैड फॉर्म में जाएगी तो लोग देखेंगे कि उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है। जब राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वो रिवोल्ट करेंगे। जब पीपल रेजिस्ट करेंगे तो फिर उसकी जो मनार्क होगी उसकी पावर नहीं रहेगी उसके पास, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। पहले एक बंदे की गवर्नमेंट है तो फिर जो गवर्नमेंट हो जाएगी वो फ्यू पीपल की गवर्नमेंट हो जाएगी, यानी एरिस्टोक्रेसी हो जाएगी। लेकिन ये फ्यू पीपल भी कुछ अरसे के लिए सिर्फ बेहतर काम करेंगे। लेकिन जब उनका सेल्फ इंटरेस्ट अंदर आने लग जाएगा और वो पावर को अपने सेल्फ के लिए यूज करेंगे तो वो फिर बैड फॉर्म में चली जाएगी। एरिस्टोक्रेसी भी कुछ अरसे के लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपने पावर को यूज करेंगे और ये गवर्नमेंट फिर चेंज हो जाएगी ओलिगार्ची में, यानी एरिस्टोक्रेसी की बैड फॉर्म में। देन ये जब बैड फॉर्म होगी फिर पेपर रेजिस्ट करेंगे कि उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है, गवर्नमेंट अपना काम सही नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट बनेगी मैनी पीपल की। जब मैनी पीपल की गवर्नमेंट बनेगी तो फिर कुछ अरसे के लिए वो सही तरीके से काम करेंगे। देन अगेन रिवोल्ट होगा जब वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वो अपनी बैड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेमोक्रेसी में चले जाएंगे, तो पीपल रेजिस्ट करेंगे और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। रेवोल्यूशन आती जाएगी और देन फिर मोनार्क की तरफ चले जाएंगे, डेमोक्रेसी से मोनार्क, मोनार्क से फिर लास्ट में डेमोक्रेसी तक का ये प्रोसेस उसने रेवोल्यूशन का प्रोसेस बताया। ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने एरिस्टोटल के तमाम कंसेप्ट को कवर किया। अगर कोई भी इनमें से क्वेश्चन आपको आता है हमारी स्लाइड से मुतलिक या इस किसी भी टॉपिक से मुतलिक, तो आप इसीलिए उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। जब